बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ मोहम्मद कलीमुल्लाह। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कितने ग्रुप्स हैं वर्ड्स के। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसी टर्म है जो कि क्या होती है, इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। हम अल्फाज से मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। जितने भी हम अल्फाज यूज़ करते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर, टोटल वर्ड्स जितने भी हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर हम बुक्स में पढ़ते हैं, जितने भी लफ्ज़ हैं वो मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं और उन फंक्शन के लिहाज से हमने क्या की हुई है, क्लासिफिकेशन की हुई है, दर्जा बंदी की हुई है, ग्रोह बंदी की हुई है अल्फाज की। ये जो क्लासिफिकेशन की हुई है हमने, और इस क्लासिफिकेशन को, इस दर्जा बंदी को, इस ग्रोह बंदी को क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि दुनिया के अंदर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं हमारे ह्यूमंस के। लाइक डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, मैकेनिक्स हैं और फार्मर्स हैं, ड्राइवर्स हैं। अब देखें, एक बंदा है जो डॉक्टर है, उसका रियल नेम तो डॉक्टर नहीं है, रियल नेम तो उसका कोई और होगा, असलम होगा, अली होगा, जावेद होगा, सुहेल होगा, ठीक है, और कुछ भी नाम होगा उसका जो ओरिजिनल नेम है। लेकिन उसको डॉक्टर क्यों कहा जाता है? डॉक्टर उसको उसके प्रोफेशन की वजह से कहा जाता है, उसके काम की वजह से कहा जाता है। ऐसे टीचर है, टीचर भी किसी का ओरिजिनल नेम नहीं है। टीचर उसको उसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से कहा जाता है, वो उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, वो काम वैसा करता है, तो उसको इसलिए टीचर कहा जाता है। ऐसे ही हमारी अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर भी अल्फाज का नाम तो कुछ और होता है, प्रोनाउंसिएशन तो कुछ और होता है, लेकिन जो वो काम करते हैं उस वजह से वो किसी एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और उस ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी ऐसे ही अल्फाज के हमने ग्रुप्स बना रखे हैं उनके फंक्शन के लिहाज से। ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो दर्जा बंदी है, ये जो ग्रोह बंदी हमने कर रखी है, इसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर हमने कितने ग्रोह बना रखे हैं, कितने क्लासिफिकेशन कर रखी है इन अल्फाज की, इनके फंक्शन के लिहाज से। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर जो हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है अल्फाज की, उसमें सबसे पहला जो ग्रुप है वो नाउन्स का है। नाउन्स सबसे पहला ग्रुप, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। ये नाम होते हैं मुख्तलिफ़ अशिया के, चीज़ों के, जगह के, किसी पर्सन के, एनिमल के, आइडिया के, इमोशन का। जो भी किसी का नाम होगा वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो नाउन ग्रुप में आते हैं। उसके बाद प्रोनाउन है। प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हम नाउन को बाज़ औक़ात बार बार इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि नाउन की जगह पर, यानी किसी के नाम की जगह पर कोई और लफ्ज़ बोल देते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूट वर्ड होता है, मुतबादल लफ्ज़ होता है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद जो अगला ग्रुप है वो वर्ब्स का है। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। ये एक्शन वर्ड्स होते हैं और ये क्या करते हैं कि कोई काम, किसी की स्टेट या कोई अक्रेंस, वाक़या बयान करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो अगला ग्रुप है वो एडजेक्टिव्स का है। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करते हैं। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खूबी, खामी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई ये बयान करते हैं। और उसके बाद जो अगला ग्रुप है दैट इज़ ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ये वर्ब के मीनिंग को क्वालिफाई करते हैं, जो एक्शन हुआ, काम हुआ, उसके बारे में क्लैरिफाई करते हैं, कब हुआ काम, कैसे हुआ, किस अंदाज में हुआ, कितनी बार हुआ। इसको क्लैरिफाई करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं दैट आर एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के बाद प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस आर द वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन। ये नाउन से पहले आते हैं या दो नाउन्स के दरमियान में आते हैं और ये दोनों नाउन की पोजीशन को बताते हैं। बाज़ औक़ात ये टाइम भी बता रहे होते हैं, प्लेस भी बता रहे होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन के बाद जो अगला ग्रुप है दैट इज़ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बुनियादी तौर पर एडजेक्टिव्स का हिस्सा होते हैं। ये अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर टोटल 3 अल्फाज हैं जिनको हम आर्टिकल कहते हैं, ए, एन और दी। इनको डिटर्मिनर भी कहा जाता है
और इनका अलहदा ग्रुप भी होता है और बाज़ औक़ात इनको बुनियादी तौर पर तो ये एडजेक्टिव्स ग्रुप का ही हिस्सा होते हैं। ये नाउन के साथ यूज़ होते हैं उसको स्पेसिफ़ाई करने के लिए या जनरल बनाने के लिए। और आर्टिकल के बाद कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस जो हैं ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो अल्फाज और फ्रेजेस या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद इंटरजेक्शन जो हमारा आखिरी ग्रो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हमारे इमोशंस को शो कर रहे होते हैं। हमारे अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इमोशंस अरोज़ होते हैं, लाइक खुशी के जज्बात होते हैं, गमी के होते हैं, हैरत के होते हैं, नफ़रत के, प्यार के। तो ऐसे जज्बात का इजहार करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो व्यूवर्स ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच का तारफ़ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का यहाँ पे तारफ़ करवाया है आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम कितने ग्रुप बनाते हैं टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के। और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डिटेल है वन बाय वन और इनकी टाइप्स हैं वो मेरी अगली वीडियोस में मौजूद हैं। तो तब अगली वीडियोस में इनकी डिटेल जो है वो बताई हुई है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।